अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक आते हैं और सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, यानी वो लिखित रूप से आने वाली सामग्री को पढ़ते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ मित्र और हमारी टीम के कुछ सदस्यों का ये आग्रह रहा कि आप जो YouTube चैनल पर समझाते हैं उसको आप लिखित रूप से किसी छोटी सी पुस्तिका में बंदिस्त करें और वो सर्वसामान्य जनता के लिए ये बोध को लिखित रूप से प्रस्तुत करें। हमने उनकी सलाह मानी और उसका कच्चा तर्जुमा प्रस्तुत हो चुका है, जिसे अब पुस्तक की शक्ल वो लेने जा रहा है। इस पुस्तिका में हम अध्यात्म विज्ञान जो सर्वांग योग के द्वारा हम अपने पाठकों तक समय समय पर पहुंचाते रहे हैं, उसी को हमने शब्दबद्ध किया है। 8 अध्यायों में प्रस्तुत की गई सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी सद्गुरु सर्वांग योग युक्ति जन जन तक जाए, इसी शुभ कामना के साथ इस कार्य को किया गया है। आइए इसी रचना को आपके समक्ष अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब मंच से भी प्रस्तुत किया जाए। इस आशा से आइए उसका आलेख आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। त्रुटियों को आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में नमूद करें। ये प्रार्थना हम सदैव करते रहे हैं और करते रहते हैं, इसलिए कि आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि आपने मार्गदर्शन नहीं किया तो हम ये समझकर अपना कार्य करते रहते हैं कि हम उचित कर रहे हैं और आपके समझ में बात आ रही है और बात जन जन तक जा रही है। लेकिन यदि आप कमेंट करके उसकी त्रुटियां और उसको जैसे जो विस्तार दिया जाता है, जो बात को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है, उसमें आने वाले जो बाधाएं हैं उनके विषय में यदि आप हमें सावधान करते रहें तो ये हमारे लिए भी अत्यंत प्रसन्नता और यानी उचित बात होगी और आपके लिए भी इस अध्यात्म विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के क्रम में सहयोग रहेगा और ये सहयोग अत्यंत मूल्यवान है। इसका पुनरुच्चार करते हुए आइए जो हमने लिखित रूप से पुस्तक की श्रेणी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का मानस प्रकट किया है, उसी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ओम तत्सत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार चर और अचर वस्तु मात्र में व्याप्त रहे तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले श्री सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान अंधकार में खोजने वाले लोगों के आँखों में ज्ञान का अंजन डालकर अत्यंत कम समय में बोध देने वाले श्री गुरु को मैं दंडवत करता हूँ। यही सद्गुरु की पहचान है। कान में मंत्र फूंकने वाले अर्थात नाम मंत्र देने वाले श्री सद्गुरु का अधिष्ठान नहीं हो सकते, क्योंकि नाम मंत्र वाचिक कर्म है और उससे जीव का स्थायी समाधान होना असंभाव्य है। वाचिक कर्म को मुक्ति कहने वाला और मुमुक्षु को कर्म बंधन में अटकाने वाला सद्गुरु नहीं है और वो बैरी है।
कर्म बंधनात्मक कल्पना का लय करके तत्पथ दर्शित करने वाला गुरु ही सचमुच सद्गुरु है। इस छोटी सी पुस्तिका में तत्पथ दर्शित किया है। वो तत्पथ अथवा अनुभव सब में सर्व व्यापक रूप को देखना, जानना, निश्चय में आने के लिए और प्रत्यक्ष यथार्थ बोध होने के लिए विज्ञाननिष्ठ पद्धति का आधार लेना होता है। इस परंपरा प्राप्त योग का नाम दिव्य दृष्टि, अध्यात्म विद्या, औपधर्म, योगेश्वर्य, साक्षात्कार, दर्शन, अनुभव, अघोर विद्या, शांकरी विद्या, ईश्वरी योग, वारुणी विद्या, विश्वरूप दर्शन योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, समत्व योग, विज्ञान नेत्र, इस प्रकार इसके अनंत नाम हैं। यही दिव्य चक्षु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए थे और उससे उसे तुरंत ही निश्चय होकर वह स्वकर्मारूढ़ हो गया। इस ईश्वरी योग का जो श्रद्धावान नर नारी विचार करेंगे उन्हें भी अर्जुन की तरह सदैव सर्वत्र परमात्मा का स्वरूप ही दिखता रहेगा। इस दिव्य अमृत का प्राशन करने का हक सबको है। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता अध्याय 9 श्लोक 32। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र रहने वाले को यह विश्व ही एक परिवार है। यह पुण्य यदि किसी के पल्ले में हो तो उसे तत्वदर्शन होगा। बीज रक्षण बीज को जमीन में रोप देने से और उसका वृक्ष तैयार करके बीज विस्तार करने से होता है। कोठी में बंद करने से वह सड़ जाता है और उसका नाश हो जाता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। उपरोक्त वर्णन जो किया गया है और केवल सात्विक श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, यह अत्यंत गुह्य तत्वज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया हुआ दिव्य चक्षु विस्मरण होने की वजह से परित्राणाय साधुनाम, इस ईश्वरी इच्छा से सनातन नियम के अनुसार वर्तमान समय में सतबुद्धि का रक्षण अच्छा अर्थात कल्याण होना चाहिए, इसलिए यह अर्थ प्रकट किया है। अखंड कल्याण होना चाहिए, यह इच्छा धारण करने वाले सत्पुरुषों को इसका सूक्ष्म विचार और मनन करना चाहिए। श्रुतियों ने तत्वम असि ऐसा कहा है, उसका तात्पर्य क्या है, उसे कैसे देखा जाता है, जो देखता है वो कौन है, इस विषय में इस परंपरा प्राप्त अध्यात्म विज्ञान की ओर लक्ष्यपूर्वक देखने पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो बोध दिया वही ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत पुस्तिका में बताया जा रहा है। आप अपनी पहचान करके स्वस्वरूप के निश्चय के लिए विज्ञान के प्रायोगिक पद्धति से इस रहस्य को खोलकर दृढ़ निश्चय की प्राप्ति कर सकते हैं और इसी प्रकार से इस रहस्य का रहस्योद्घाटन होता है और हमें भी हमारे सभी संशय भ्रमों से मुक्ति मिलती है। विज्ञाननिष्ठ दृष्टि, विज्ञान प्रयोग सिद्ध होता है। विज्ञाननिष्ठ दृष्टि, विज्ञान प्रयोग सिद्ध होता है। प्रयोगों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला निष्कर्ष विज्ञान को मान्य होता है। दूसरों के शब्द पर विश्वास विज्ञान को मान्य नहीं होता। शाब्दिक वर्णन से समाधान की प्राप्ति होना असंभाव्य है। प्रयोग करने के लिए वस्तु प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उसी को प्रैक्टिकल सेंटर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा कहा जाता है। अधिष्ठान, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता अध्याय 15 के
श्लोक 16 से 18। इसका अर्थ है, विश्व में क्षर और अक्षर यह दो पुरुष है। क्षर सर्व प्राणी मात्र को और अक्षर कूटस्थ व्याप्त जो है उसे कहा जाता है। पुरुषोत्तम उससे निराला है, उससे अलग है, उसे परमात्मा कहते हैं। वही तीनों लोकों में अव्यय ईश्वर धारण करता है। मैं क्षर से अलग हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए मुझे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम कहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। उपरोक्त अनुभव के वाक्यों का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होने के लिए हम अपने आगे खड़ी शक्कर को सामने रखेंगे और उसके द्वारा विचार पूर्वक विवेक से देखना है। जो लोग यह क्रिया नहीं करेंगे उन्हें इस पुस्तिका में दिया हुआ अनुभव अर्थात रहस्य का प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन नहीं होगा और सत्य का प्रत्यय भी नहीं आ सकता। यही प्रयोग हम विश्व के प्रत्येक वस्तु के साथ करके अनुभव ले सकते हैं। वस्तु का बोध होते ही संशय भ्रम से हमारा छुटकारा होता है। साधन संपन्न मानव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, जड़ चैतन्य आदि का निराकरण अर्थात मानव को अखंड सुख शांति और समाधान होने के लिए परमात्मा ने हमको 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां मैं जानने वाला जीव इतने साधन दिए हुए हैं। खुद को प्राप्त स्वयंभू साधनों से हमें ही अपना स्वरूप जानना है। खड़ी शक्कर का यहाँ गुड़ लिया गया है। गुड़ का स्वरूप देखिए, जो दिखता है उसे क्षर कहते हैं। उसमें ओत प्रोत व्याप्त अक्षर ब्रह्म मिठास है और शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये स्थान निश्चित तौर पे ध्यान में आने के लिए और इसी उद्देश्य से वस्तु में 3 प्रकार की कल्पना की गई है। इंद्रियों से जो दिखता है क्षर उसे तत् कहते हैं, त्वम अक्षर को कहते हैं और असि अर्थात वस्तु के संपूर्णता का बोधक नाम होता है। क्षर भाव में 8 अंग है और अक्षर को कोई रूप नहीं है। वो वस्तुतः संपूर्ण वस्तु में व्याप्त है अर्थात क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय स्थान पुरुषोत्तम पद है। अब विश्लेषण की प्रायोगिक पद्धति से हम इस बात को जानेंगे। क्षर सगुण साकार मनुष्य को जन्मतः ही प्राप्त 8 साधनों से प्रत्यक्ष प्रयोग करके अनुभव लेना है। सर्वप्रथम क्षर भाव को देखेंगे। इसमें 8 अलग अलग भाव देखने में आते हैं और वही भाव चक्राकार गति से सतत रूपांतरित होते रहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इस प्रकार गीता के अध्याय 7 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 1 अपनी आँखों से ये पदार्थ दिखता है अर्थात वस्तु का रूप दिखता है। यह रूप भाव संपूर्ण विश्व में अनुभव में आता है। आँखें प्रकाश के सहारे से रूप का अनुभव हमें देते हैं। अंधेरे में रूप नहीं दिखता। उसी तरह आँखों में अगर कोई विकार हो तो हमें रूप का अनुभव आँखों को नहीं होता। सफ़ेद काला लाल पीला ये रूप के विविध प्रकार है। प्रकाश के द्वारा अर्थात तेज अग्नि के द्वारा आँखें रूप देखती है। अग्नि से बने हुए आँखें और आँखों से दिखने वाला रूप। आँखों से रूप दिखता है और अग्नि के द्वारा आँखें प्रकाशित है और आँखों से हमें रूप का अनुभव आता है। अब क्रमांक दूसरा हमारे पास साधन है, वो है त्वचा। अब हमारे पास दूसरा ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। वस्तु को हाथ लगाकर देखने पर स्पर्श का अनुभव आता है और संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम त्वचा से स्पर्श करते हैं वहाँ वहाँ यह स्पर्श भाव अनुभव में आता है।
अर्धांग वायु पैरालिसिस होने पर त्वचा से स्पर्श करके भी हमें स्पर्श का अनुभव नहीं आता, अर्थात वायु त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव लेता है। यहाँ भी त्रिपुटी है, वायु, त्वचा और स्पर्श। तीसरा हमारे पास साधन है कान। कान से हम शब्द सुनते हैं। वस्तु में जो स्थित है आवाज अर्थात ध्वनि, ये स्थायी है, लेकिन उसका अनुभव लेने के लिए हमें बजाकर देखना पड़ता है। विश्व के संपूर्ण वस्तुओं में आवाज है, लेकिन कान के द्वारा अनुभव आता है। दो वस्तुओं के बीच में अवकाश नहीं होगा, अर्थात स्पेस नहीं होगा, तो आवाज सुनाई नहीं देती। अवकाश की वजह से ही अर्थात स्पेस के वजह से ही कानों को आवाज सुनाई देती है। आकाश, कान और शब्द, यहाँ भी त्रिपुटी आ गई। अपने पास चौथा साधन है, हमारे पास चौथा साधन है ज्ञानेंद्रिय जीभ। जीभ से वस्तु को चखने पर हमें स्वाद का अनुभव आता है। संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे वहाँ वहाँ स्वाद या रस का अनुभव आता है। नमकीन, खट्टा, कड़वा, मीठा इत्यादि उसके भेद प्रकार है। जीवा में लार के रूप से स्रवण होने वाले जल की वजह से ही हमें स्वाद या रस का पता चलता है। बुखार में यानी जो बदन में जो यानी ये होता है, बुखार आता है, उस समय जो हमारी ज़बान सूख जाती है, उस समय जीभ से यानी वस्तु को लगाने पर भी हमें कोई स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें उस समय लार नहीं होती। इसका अर्थ ही है कि जीभ जल से बनी है और जीभ से स्वाद का पता चलता है। जल से जीभ बनी है और जीभ से रस का पता चलता है। यहाँ भी त्रिपुटी आई है, जल से बनी हुई जीभ और जीभ से आने वाला रस, जो सर्वत्र संपूर्ण विश्व में हमारे अनुभव में आता है। फिर हमारे पास पांचवा साधन है नाक। नाक हमारे पास उपलब्ध पांचवा ज्ञानेंद्रिय नाक है। नाक से सुगंध और दुर्गंध इनका अनुभव हमें आता है। विश्व की किसी भी वस्तु को जब हम नाक लगा के सूंघते हैं तो हमें गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी से बनी हुई नाक और नाक से आने वाला गंध हमें संपूर्ण चराचर सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं हम नाक लगाते हैं हमें यह अनुभव प्राप्त होता है। गीता में भी इसके विषय में कहा है पुण्यो गंधा पृथिव्यांच। गीता के अध्याय 7 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध दे रहे हैं कि गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है। इस प्रकार हमने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से बने हुए कान, त्वचा, आँखें, जीभ और नाक, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तत्वों का अनुभव लिया। यह अनुभव संपूर्ण विश्व में चराचर में अखंड ओतप्रोत है और जब भी हम प्रयोग करते हैं तब भी वो हमें दिखने लगता है। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। ये इसमें 5 के से 25 हो जाते हैं। वो किस तरह होते हैं? तो यहाँ पंचीकरण के विषय में कहा जा रहा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से 25 बनते हैं। इसी को शास्त्रीय भाषा में पंचीकरण कहा जाता है। 1. पृथ्वी से हड्डियाँ, मांस, त्वचा, नाड़ी और बाल यानी केश, हेयर। जल से शुक्र अर्थात वीर्य, शोणित अर्थात रक्त, लार, मूत्र और पसीना। अग्नि से क्षुधा अर्थात भूख, तृषा अर्थात प्यास, आलस, निद्रा अर्थात नींद और मैथुन अर्थात रतिक्रिया। 4. वायु से चलना, मुड़ना, फैलना, इकट्ठा होना और निरोधन होना, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। आकाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय ये हमें प्राप्त होते हैं।
उपरोक्त सभी कार्य पंच महाभूतों के इकट्ठा यानी कॉम्बिनेशन पंचीकरण से होते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य में एक महाभूत प्रमुख और अन्य 4 महाभूत सहायक होकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार 5 से 25 की निर्मिति और संचालन होता है।